हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अनिल आर क्लासेस में। आज हम करंट अफेयर्स के कुछ चुनिंदा प्रश्नों को लेकर के आए हैं, जिसमें आप सभी को कमेंट करके एक एक प्रश्न का कमेंट करके आप लोग उत्तर देना है। और वीडियो के अंत में आप सभी लोग हमें ये लिख करके बताएंगे आपके कितने कमेंट सही हुए हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। यदि आप लोगों ने मेरे चैनल को शेयर या सब्सक्राइब नहीं किया तो आप लोग सबसे पहले शेयर करिए, उसके बाद सब्सक्राइब करके आप वीडियो को पूरी देखिए। ठीक है, तो आज का पहला प्रश्न है, देश का सबसे लंबा नदी रोपवे का उद्घाटन कहाँ पर हुआ है? ऑप्शन नंबर पहला है असम, दूसरा बिहार, तीसरा मिजोरम, चौथा है उत्तर प्रदेश। जल्दी से कमेंट करके आपको बताना है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, यानी कि असम। ये असम गुवाहाटी में जो है ना क्या कहते हैं पड़ता है। कौन? रोपवे। ठीक है, जिसकी लंबाई 1.8 किलोमीटर है और यह ब्रह्मपुत्र नदी पर है, जिसकी लागत 55 करोड़ जो है ना 55 करोड़ रुपए आई है। ठीक है, इस चीज़ को याद रखेंगे। तो चलिए आगे बताते हैं। असम की राजधानी तो आप जानते हैं दिसपुर है। ठीक है, और प्रश्न नंबर 2 कह रहा है कि अशोक लवासा की जगह नया चुनाव आयुक्त किसे बनाया गया है? अशोक लवासा की जगह नया चुनाव आयुक्त किसे बनाया गया? ऑप्शन नंबर ए राजीव कुमार, ऑप्शन नंबर बी सीपी गर्ग, ऑप्शन नंबर डी सुनील खंडेलवाल, ऑप्शन नंबर सी राकेश अस्थाना। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, यानी कि राजीव कुमार। राजीव कुमार को जो है ना अशोक लवासा की जगह जो है ना चुनाव आयुक्त बनाया गया है। अब ये इसका कार्यभार कब संभालेंगे ये भी याद रखेंगे। ये 1 सितंबर को इसका कारोबार संभालेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न ये कह रहा है कि विश्व स्नूकर चैंपियनशिप 2020 का खिताब किस खिलाड़ी ने जीता है? ऑप्शन नंबर ए जुड ट्रम्प, ऑप्शन नंबर बी है रोनी ओसुलिवान, और ऑप्शन नंबर सी है पंकज आडवाणी, ऑप्शन नंबर डी थानावत। तो जल्दी से आपको कमेंट करना है। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, यानी कि रोनी ओसिलवान। ठीक है, तो रोनी ओसिलवान हैं, ये कहाँ के रहने वाले हैं? ये इंग्लैंड के रहने वाले हैं। इन्होंने कायरेन विल्सन को हराया था। किसको? कायरेन विल्सन को हरा करके ये विश्व स्नूकर चैंपियनशिप 2020 का खिताब जीता था। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि वन अरेंज्ड मर्डर नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो जल्दी से कमेंट करना है। ऑप्शन नंबर ए हरिओम स्वामी, ऑप्शन नंबर बी अशोक कश्यप, ऑप्शन नंबर सी चेतन भगत, ऑप्शन नंबर डी है श्रीधर पांडे। जल्दी से कमेंट करना है आपको। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, यानी कि चेतन भगत, यानी कि वन अरेंज्ड मर्डर नामक पुस्तक चेतन भगत के द्वारा लिखी गई है। और इनकी ये कौन सी पुस्तक है? ये इनकी 11वीं जो है ना पुस्तक है। इस चीज़ को याद रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस यानी वर्ल्ड सीनियर सिटीजन डे कब मनाया जाता है? तो इसका ऑप्शन नंबर है फर्स्ट है 21 अगस्त, सेकंड 22 अगस्त, थर्ड है 23 अगस्त और फोर्थ है 24 अगस्त। जल्दी से कमेंट करना है आपको। इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, यानी कि 21 अगस्त को विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस यानी वर्ल्ड सीनियर सिटीजन डे मनाया जाता है। ठीक है, तो इतना याद रखना है। यह किसके द्वारा मनाया जाता है? यह संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा मनाया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न कह रहा है कि देश का प्रथम राज्य जो गृहिणी सुविधा योजना के तहत 100% एलपीजी गैस प्राप्तकर्ता राज्य बन गया है। यानी कि 100% गृहिणियों को जो है ना, यानी कि एक ऐसा राज्य है जहां पर सभी गृहिणियों को एलपीजी गैस जो है ना मुहैया करा दी गई है। वो कौन सा राज्य है उसका नाम आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए मणिपुर, ऑप्शन नंबर बी हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी उत्तराखंड, ऑप्शन नंबर डी मेघालय। जल्दी से कमेंट आपको करना है और जल्दी से बताना है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश एक ऐसा राज्य है जो गृहिणी सुविधा योजना के तहत 100% एलपीजी गैस प्राप्तकर्ता राज्य बन गया है। ठीक है, और हिमाचल प्रदेश की राजधानी क्या है? शिमला है, याद रखेंगे। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला है। ठीक है,
और याद रखेंगे यहाँ के सीएम जो है ना कौन है, यहाँ के सीएम जयराम ठाकुर हैं। ठीक, अगला प्रश्न कह रहा है कि हाल ही में जारी किए गए विश्व खुशहाली सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? ऑप्शन नंबर ए 99वां, 140वां और 144वां या 111वां। इसमें से आपको जल्दी से कमेंट करके बताना है। तो खुशहाली सूचकांक में भारत का जो है ना स्थान 144वां प्राप्त हुआ है। इसके पहले जो है ना खुशहाली सूचकांक में इसका जो अंक था वो बहुत ही अच्छा था, यानी कि देखा पहले था 140वां था 2019 में, लेकिन 2020 में 144वां इसका स्थान आ गया। 4 अंकों की इसकी क्या है गिरावट दर्ज की गई है खुशहाली सूचकांक में। ठीक है, तो इसलिए याद रखेंगे। और अगर जो पूछा जाए कि पहला स्थान किसका है, तो पहला स्थान फिनलैंड का है और दूसरा स्थान डेनमार्क का और तीसरा स्थान स्विट्जरलैंड का है विश्व खुशहाली सूचकांक में। ठीक है, तो इतना याद रखेंगे। पहला स्थान किसका है फिनलैंड, दूसरा डेनमार्क, तीसरा है स्विट्जरलैंड। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी द्वारा जारी नवीनतम आंकड़ों के अनुसार भारत का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विद्युत ऊर्जा उत्पादन में कौन सा स्थान है? ऑप्शन नंबर ए है कि प्रथम, दूसरा है द्वितीय और तीसरा है तृतीय, चौथा है चतुर्थ। इसमें से आपको जल्दी से बताना है कि कौन सा स्थान है ऊर्जा उत्पादन में भारत का। ठीक, वो भी इंटरनेशनल स्तर पर। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, यानी कि तृतीय, ये याद रखना। तीसरा स्थान है अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी द्वारा जारी नवीनतम आंकड़ों के अनुसार भारत का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विद्युत ऊर्जा उत्पादन में तीसरा स्थान है, इतना याद रखना है। और यह लक्ष्य कितने गीगावाट विद्युत ऊर्जा का उत्पादन करके हासिल किया गया है? तो याद रखना ये भारत ने 368.79 गीगावाट विद्युत उत्पादन करके इस लक्ष्य को हासिल किया है। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। चल नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक में भारत किस स्थान पर है? 50वें, 60वें, 70वें, 80वें। तो जल्दी से आपको कमेंट करके बताना है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही है, यानी कि 80वें। भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक में भारत का स्थान 80 नंबर पर है, इस चीज को ध्यान रखना है। और यदि पूछा जाए सबसे पहला स्थान किसका है भ्रष्टाचार मामले में, तो सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार सोमालिया में है। सोमालिया एक देश है, ये याद रखना। सोमालिया में सबसे ज़्यादा अधिक जो ना भ्रष्टाचार है और सबसे कम किसमें है? डेनमार्क है। डेनमार्क में जो है ना भ्रष्टाचार सबसे कम है और 80वें नंबर पर भारत का स्थान आता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि हाल ही में राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनईपी को लागू करने वाला पहला राज्य निम्न में से कौन होगा? यानी कि एनईपी का फुल फॉर्म होता है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, को लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा होगा, ये आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए मेघालय, बी है सिक्किम, तीसरा है कर्नाटक और चौथा क्या है उत्तराखंड। जल्दी से आपको कमेंट करके बताना है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, कर्नाटक जो है ना मतलब हाल ही में कर्नाटक जो है ना राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने वाला पहला राज्य जो है ना होगा। इस चीज़ को याद रखना है। ठीक है, तो अब एक चीज़ मैं बता दूं इसके बारे में। जो कर्नाटक है, कर्नाटक की राजधानी क्या है? तो कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु है। और यह जो है ना किस नदी के किनारे बसा हुआ है कर्नाटक? तो वृषभावती नदी के किनारे कर्नाटक बसा हुआ है, इस चीज़ को याद रखना है। और यहाँ के सीएम बीएस येदुरप्पा हैं और यहाँ के गवर्नर जो है ना येजुभाई बाला है। ठीक है, ये याद रखना है। तो आज की वीडियो जो है ना कैसी लगी ये आपको कमेंट करके ज़रूर बताना है। आपके लिए हम प्रश्न लाए हैं कमेंट करने के लिए, ये आपको कमेंट करके हमें बताना है कि डेमोक्रेसी इंडेक्स में भारत किस स्थान पर है? डेमोक्रेसी इंडेक्स में भारत किस स्थान पर है? 41वें, 91वें और 51वें या 61वें, 71वें? ये आपको जल्दी से कमेंट करके बताना है।
वीडियो कैसी लगी इस चीज़ को आप लोग ज़रूर बताएंगे कमेंट करके, और शेयर करना ना भूलिए। और यदि सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, ठीक है। तो और आज की वीडियो यहीं पर वाइंड अप करते हैं। नेक्स्ट वीडियो के साथ नेक्स्ट डे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।